हेलो स्टूडेंट्स। आई थिंक सर्कल्स की सारी वीडियोस आपने अब तक की वॉच कर ली होंगी, जिसके अंदर 11 थ्योरम्स एंड एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी कवर हो चुके हैं। तो अगर नहीं वॉच की तो आई रिक्वेस्ट यू टू फर्स्ट वॉच ऑल सच दीज वीडियोस सो दैट उनके रिजल्ट्स आपके टिप्स पे हों, क्योंकि क्वेश्चंस को करने में जब तक रिजल्ट्स का हमारे माइंड में सेट नहीं होता कि किस थ्योरम का क्या रिजल्ट है, तो उसको हम अप्लाई भी नहीं कर सकते। तो आप क्विकली एक बार उन वीडियोस को जरूर देख लें, समझ लें थ्योरम्स कौन सी है। वी हैव कवर्ड 11 थ्योरम्स इन प्रीवियस वीडियोस। अब इसमें आपको मैं एनसीईआरटी का एक एग्जांपल करवा रहा हूं, जो कि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स का, मोस्ट ऑफ द टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन होता है एंड इट इज 4 मार्कर क्वेश्चन। ये जरूर आता है। इसमें जरूरी नहीं कि आपको फिगर जैसे एनसीईआरटी में बनी हुई मिली है तो ऐसे आपको फिगर बनी हुई मिले। तो दिस क्वेश्चन कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू लैंग्वेज आल्सो। तो पहले मैं आपको बता दूं कि अगर ऑल्टरनेटिव स्टेटमेंट आए तो क्या आ सकती है। आ सकती है कि अगर किसी सर्कल में एक डायमीटर हो और एक कॉर्ड इक्वल टू रेडियस हो, कॉर्ड इक्वल टू रेडियस हो, और डायमीटर और कॉर्ड के एंड पॉइंट्स एक्सटेंड कर दें, तो दे मीट एट अ पॉइंट टू मेक अ कांस्टेंट एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इट शुड बी द स्टेटमेंट। अगर इस फॉर्म में आ गया तो मे बी यू गेट कंफ्यूज्ड कि ये तो नया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का नहीं है, बट सेम क्वेश्चन है। तो मैं आपको एनसीईआरटी में जो दे रखा है, तो मैंने आपको जो वर्ड्स बताए हैं उसके अकॉर्डिंग फिगर बना देता हूं एंड देन इसका सोल्यूशन बताता हूं। इसे जरूर कर लेना। देखिए इसमें गिवन ये है, इफ इन अ सर्कल देयर इज वन डायमीटर and one chord equal to radius, suppose AOB डायमीटर है और CD is a chord equal to radius, यानी इसकी लेंथ उतनी है जितनी इसकी रेडियस है। Then prove that end points of diameter and chord, यानी ये और ये, when produced intersect to make a constant angle of 60 degree, यानी ये और ये अगर आप आगे बढ़ा दें तो जहां ये मीट करेंगे ई पे, वो हमेशा 60 डिग्री होगा। तो आप एनसीईआरटी की फिगर मैच कर लें, ये फिगर मैच कर लें, लैंग्वेज मैच कर लें, मीनिंग वही है। क्योंकि देखो 9th एंड 10th मैं आपको रिपीटेडली, पिछले इतने साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए बच्चों को, मैं रिपीटली एक ही चीज बोलता हूं कि आप रट रटाई क्वेश्चन नहीं कर सकते। आप हमेशा कॉन्सेप्ट को समझो। अगर कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो फिर क्वेश्चन करना, अगर कोई नई सिचुएशन भी आएगी तो आप फेस कर सकोगे। तो देखिए आप इसके अंदर आपको दे रखा है डायमीटर और कॉर्ड इक्वल टू रेडियस, और प्रूव करने ई 60 डिग्री है। तो मैं गिवन टू प्रूव टाइम सेव करने के लिए नहीं लिख रहा, वो आप एनसीईआरटी से कंसल्ट कर सकते हो, बट कंस्ट्रक्शन जरूर आपको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन आगे नहीं चलेगा ये। तो आई स्टार्ट विद कंस्ट्रक्शन जो इसमें करनी है। कंस्ट्रक्शन ये है, ज्वाइन सीओ डीओ एंड एडी। तो आपने ए और सी को ज्वाइन करना है, ओ और डी को ज्वाइन करना है, एंड ए और डी को ज्वाइन करना है। ये तो ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ये तो मेंशन करना ही पड़ेगा। और प्रेफर ये किया करो, जो आप लिखते हो कंस्ट्रक्शन, दैट मस्ट बी डॉटेड वर्क, ये लाइन डॉटेड होनी चाहिए, तो पता चलता है कि आपने कंस्ट्रक्शन किया है ये। नाउ आई स्टार्ट विद इट्स प्रूफ। प्रूफ में ये है, सी डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी ईच रेडियस। क्योंकि हमें ये दे रखा है कॉर्ड इक्वल टू रेडियस, यानी ये रेडियस के बराबर है और ये तो हमें नजर आ ही रहा है रेडियस है, और ये भी रेडियस है, तो तीनों लेंथ इक्वल हो गई। इट इंप्लाइज दैट ट्राइंगल ओसीडी इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। और आपको पता है इक्विलैटरल में ईच एंगल इज 60 डिग्री, तो आई कैन फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दैट दिस एंगल इज 60 डिग्री, देयरफॉर एंगल सीओडी इज इक्वल टू 60 डिग्री। पहला पार्ट। अब आपने आर्क सीडी को अगर ध्यान से देखो तो सीडी ने सेंटर पे जाके ये सबटेंड किया है और सर्कल पे जाके ये सबटेंड किया है। तो एज पर थ्योरम 10.8, जिसका प्रूफ मैं पहले पिछली वीडियोस में दे चुका हूं, कि एंगल एट सेंटर इज डबल एज कंपेयर टू एंगल ऑन द रिमेनिंग। आपने करना क्या है, हिंदी में सुन लें, शुद्ध भाषा में सुन लें, जो इसके एंड पॉइंट्स हैं वहां से लाइन उठा के सर्कल तक ले जानी है, वहां से लाइन उठा के सेंटर तक ले जानी है। क्लियर? तो ये एंगल दुगना होगा इसके। तो बट वी विल राइट इट कंप्लीटली, क्या कि आर्क सीडी सबटेंड्स एंगल सीओडी एट सेंटर एंड एंगल सीएडी ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। जब भी आप इस थ्योरम को यूज करोगे ना, तो जरूर लिखना कौन सा एंगल कहां बना हुआ है, ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल।
तो थ्योरम ये है कि ये डबल होगा, देयरफॉर एंगल सीओडी मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सीएडी। यही थ्योरम है जो मैंने आपको बताया 10.8 का है, बट सीओडी हमने ऊपर 60 प्रूव कर दिया है और 60 डिग्री इज इक्वल ट्वाइस ऑफ सीएडी, और दो इधर आके डिवाइड करेगा तो देयरफॉर एंगल सीएडी इज इक्वल 30 डिग्री। अब इसे रोक दो, हमने ये प्रूव कर दिया कि ये एंगल 30 डिग्री है। अब आपको मैंने पिछली वीडियोस में दो थ्योरम करवाई है, उसमें एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। उसका मीनिंग ये अगर कोई एक डायमीटर हो और डायमीटर के एंड पॉइंट सर्कल तक आ जाए, जैसे ए और बी के एंड पॉइंट डी तक आ गए हैं, तो ये वी कैन से इट एंगल इन सेमी सर्कल। इसके बाद लिखा जाएगा ए बी इज डायमीटर, ए बी इज डायमीटर, देयरफॉर एंगल एडीबी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और सामने रीजन मैं रिपीटेडली बोलता हूं, जरूर लिखा करो, सामने रीजन आएगा एंगल इन सेमी सर्कल, और ये थ्योरम है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब देखिए ये स्ट्रेट लाइन दे रखा, आपको दे रखा है बी और डी को मिला के आगे बढ़ाया, ये स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर से ये भी 90 डिग्री होगा। देन वी विल राइट बाय लीनियर पेयर एक्सियम एंगल ADE, एंगल ADE इज इक्वल टू 90 डिग्री। कैसे? इनका सम 180 होना था, इसके पास 90 आ गया, वी विल राइट ये प्लस ये 180 डिग्री, और 90 लिख के ट्रांसपोज करोगे तो ADE यानी ये वाला भी एंगल 90 डिग्री प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन इज गोइंग टू टर्मिनेट हियर, क्यों कि ADE में 30 ये प्रूव हो गया, 90 ये प्रूव हो गया, टोटल हो गया 120, इसके बाद 60 डिग्री आएगा। देन वी विल राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल ADE। अब इसके अंदर ADE में क्या लिखना है? ADE में 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस ये वाला E जो अननोन है अभी, E मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री, और E उधर जाके लेस करोगे इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड हेंस प्रूव्ड। तो इट इज द कंप्लीट प्रूफ ऑफ दिस सॉल्व्ड एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन एनसीईआरटी। कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर हो गया होगा, और वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक करो, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करो, और चैनल सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करो। सब्सिक्वेंटली इसके अंदर अभी और क्वेश्चन एनसीईआरटी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन एक्स्ट्रा क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेंज के कवर हो जाएंगे अप टू हाईएस्ट लेवल। अगर ब्रिलियंट से ब्रिलियंट स्टूडेंट भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा तो उसे हायर ऑर्डर लेवल के हॉट्स जिसे बोलते हैं, जो बड़े डिफरेंट बुक्स के अंदर मेरे पास स्टडी मटेरियल है, उन सब के क्वेश्चन भी मैं कवर करवा दूंगा, बट स्लोली, पहले एनसीईआरटी सारी कवर हो जाए, एंड इसे कॉन्सेप्ट वाइज, क्योंकि मैंने रिपीटेडली कहा है कि प्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट। 9th और 10th के अंदर आप क्या लिखते हो, अगर आप ऐसे लिखोगे, आप देख रहे हो मेरे लिखने का तरीका, अगर आप ऐसे लिखते हो तो कोई टीचर कहीं पे भी हाफ मार्क भी डिडक्ट नहीं कर सकता। इन एवरी क्वेश्चन यू विल बी गिवन फुल मार्क्स। ओके, तो सलूजा क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपके पास सारा स्टडी मटेरियल मिलता रहे, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।